अस्सलामु अलैकुम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानं मूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हज़रात, जलसे बैनुल-अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस 1924 से इस काम की बुनियाद डाली हज़रत मौलाना सैयद सिद्दीक़ हुसैन साहब क़िबला आलम अल-मारूफ़ बा सिद्दीक़ दीनदार चंद साहब क़िबला आलम क़ुद्दीस ने जो है इस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद ऐसे वक़्त में पड़ी। इस कॉन्फ्रेंस का जल दुनिया के अंदर अमन ख़त्म हो गया था, एक दूसरे में फसाद हो गया था और आलम के अंदर बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है अमन ख़त्म हो गया था। अपने छोटे और बड़े मजहबी लोगों में इख्तलाफ हो गया था, आम सियासी लोगों में इख्तलाफ हो गया था। इस अमन कोसों दूर तक नहीं था, इंसानों के जो खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हो गया था। तो उस वक्त में आपको अल्लाह ताला ने जो है बशारतों की बिना पर नशानात के तौर पर तमाम इंसानों के लिए एक करने के लिए जो 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जो है नस्ल इंसान को एक प्लेटफार्म पर लाकर पेश किया गया, उसी काम को उसका यादे को आपने पेश किया गया। दुनिया में अगर कोई अमन हो सकता है वही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमन है, क्योंकि ये अल्लाह ताला खुद अपने कलाम मजीद में पेश किया है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसना पे जो चलेगा वही जो है कामयाब होगा, वही कामरान होगा, वही जन्नत में जाएगा, वही दुनिया के लिए रहबर बनेगा, इमाम बनेगा, कौम का सरदार बनेगा। तो ये नमूने को हम सबको इख्तियार करना चाहिए। 1300 साल के बाद में दुनिया में 1300 साल क्या रहती दुनिया से जब चले आ रहे अंबिया अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब जो है कौमों के लिए नमूना हिदायत के लिए अल्लाह ताला के साथ तौहीद की तालीम लाए। लेकिन उसके बाद में जरूर अपने कलाम के अंदर आखिरी वक्त के अंदर इब्तिदाई के वक्त के अंदर एक वजूद की आमद की बशारत दिए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद था। अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र किया गया। गज़ल गज़लात में ईसा अलैहिस्सलाम वो फारूक अली आएंगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं जब तक ना जाऊंगा वो रूह नहीं आएंगा। तो इस तरह से जो है ये यूसुफ मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते वो 10,000 कुद्दीसियों के साथ आएगा, यानी मक्का फतेह मक्का का जो है बशारत बताई गई कि 10,000 साथियों को लेकर आएंगे। इस तरह से हिंदुस्तान के जो है बताया गया चतुर्भुजम त्रिनयनम विदित पिंडम जटाधरम, यानी 4 कंधे वाले होंगे, 4 सहाबा को साथ आएंगे आपके, 3 आंख रखने वाला होगा, यानी तीनों जमाने का इल्म रखने वाला। 2 आंख तो सबको है, लेकिन जो खुफिया मालूमात तुम्हारे दिलों के अंदर रहने वाले और पिछला गुजरा सो हालात का ये तमाम का इल्म जो रखने वाला होगा और तरीका इग्नानी होगा, इसका पेश गया। दोबारा जो है हज़रत साहब क़िबला आलम का वजूद भी जो है आपके भी बशारत, यहाँ तक के जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जो है आपने एक किताब सरवर आलम जो लिखा आपने 25 म्यारा से, ये दुनिया के अंदर जो है आफाक की तरह सूरज की तरह वो किताब चमक रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है नमूने को जो म्यार से पेश किए दुनिया में जो है वो जिस तरह आपका नमूना था आईने के मानिंद सामने रखा गया। आज जितने इंसान पढ़े हैं वो सब जो है अपने तो अपने गैर भी जो है जो दुश्मनी करने वाले इख्तिलाफ करने वाले भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऐसे ठोस सबूत पेश किया गया, दुनिया में ऐसा कोई नहीं पेश किया गया जो वेद में, शास्त्र में, कुरान में, गज़ल गज़लात में, इन तमाम के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में पेश है। उनके किताबों से दलाइल से, क्योंकि यहाँ वक्त नहीं है कि मैं तमाम किताबों को आपको दलाइल दे सकूं, लेकिन जो है इतना जरूर है कि उस तमाम किताबों के अंदर आपका जिक्र आ चुका है, आपकी तालीम पेश की गई है। और यही 1924 में यहाँ से जो इस शख्स से जो इब्तिदा में सबसे पहले जो है गदक के अंदर हज़रत साहब क़िबला आलम ने जो पेश किया गया, दुनिया के अंदर कोई अमन का रास्ता है, हिदायत का रास्ता है, वो अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसको ऐ अवतारो हिंदुओं और सिखों तमाम कौमों के अंदर बिक जा, खुसूसियत से लिंगायत कौम से मुखातिब होकर आपने पेश किया। तुम्हारा चंद बेशर अवतार कल की अवतार जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप पेश
पेश किया गया। मैं दोबारा आया हूँ अयोनी कल की अवतार, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को लेकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पेश कर, जो कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है उसकी हम पेश करने के वास्ते, उसका तारुफ देने के वास्ते, तुम जिसको भूल गए उस अवतार का नमूना पेश करने के वास्ते मैं आया हूँ। अल्लाह ताला इसीलिए आपने जो है खादिम खातमुन नबीन फरमाया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं खादिम हूँ। लोग नहीं समझ के, इल्म नहीं रखकर जो है खातमुन नबीन समझ जाते, वो उनकी गलती है। खादिम है खातमुन नबीन, खातमुन नबीन के खादिम। अब इल्म नहीं रहता उसको कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप करीब देखेंगे, आपके करीब आने के बाद में यही पेश किया, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो है पेश किया गया। और आपने जो है अपने आप को मुसलमानों से मुखातिब करे, ऐ मुसलमानों तुम्हारा खुश हो जाओ, तुम्हारा एक भाई जो है नशानात बयानात के साथ जो है इस्लाम की हकीकत को पेश कर रहा है। ये मेरी खूबी नहीं बल्कि इस्लाम की खूबी है, और मैं जो है अमल कर रहा हूँ। अगर तुम अमल करेंगे तो भी ये मुकाम पे पहुंच जाएंगे। तमाम मुसलमान एक जो है मुसलमान जो है अक़वाम आलम के सरदार है, और जो अमल करता है इस्लाम की खूबियों को पेश करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में फना होता है, वो इंसान को अल्लाह का इजहार होता है, अल्लाह से कलाम होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारतें होते हैं, वो दुनिया के अंदर पेश कर सकता है, ठहर सकता है। जब तक कोई ठहर नहीं सकता है इस्लाम की हम करना, आपने जो है बल्कि स्टेट में, मस्जिद में और मैदानों में नहीं, बल्कि उस मुकाम पे चर्च में और मंदिर में, मठ में, गुरुद्वारों में तन्हा एक एक जो है जाकर बयान करने का पेश किए। वहाँ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, कुरान मजीद की तारीफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, अल्लाह तौहीद बारो तारीफ पेश करिए। 33 करोड़ खुदाओं के सामने जो है एक खुदा की तारीफ करे, माँ खौफ नहीं खाए। आप तो जो है आपका वजूद मुकद्दस है, लेकिन आपने साथियों को 63 ऐसे साथी बनाए, दुनिया में इनकी मिसाल नहीं पेश कर सकता। 1300 साल के बाद में जो है जो नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नमूने पे पेश करे, जो मुबल्लिगीन है, हम नहीं बल्कि जो है वो लोग शहर के मुख्तलिफ इलाकों के जो आलिम दीन है, जो इल्म के जो है धनी होते हैं, जो साहिब इल्म होते हैं, ऐसे लोग जो इस शहर से और बाहर से वो लोग तस्दीक करेंगे जो है ये सहाबा इकराम के ऐन नमूने पर है, ये तबलीग है। मौलाना सखीर अहमद साहब यहाँ पर आ चुके हैं, नेपाल के बहुत बड़े आलिम हैं, असर रुसूख है उनका, लेकिन उन्होंने बोलते कि मैंने लोगों में आलिमों में देखा एक दूसरे की, मेरा मुकाम ये है, मेरे अंदर ये तालीम है, मेरे अंदर ये डिग्री है, मैंने वहां से फारिग हुआ, इस तरह से पेश करते। मैंने यहाँ पर देखा 8 दिन इत्तेफाक से जो है जब आए, 8 दिन का जो है वक्फा था उनका जाने का, तो वहाँ जो तमाम मुबल्लिगीन से मुलाकात कर यही पेश करेंगे जो है ये एक दूसरे मुबल्लिग की तारीफ करे, तेलुगु में बयान करने वाले, कन्नड़ी में बयान करने वाले, ये बिल्कुल जो है सहाबा की तरह अमल है, और अपनी तारीफ कोई नहीं कर रहा है। ये आलम का जो है अमल था, और उस अमल को आपने पेश किए, और उनको कोई सिखाया नहीं, कोई बोला नहीं, बल्कि वो जमीन की आवाज से बोल रहे थे। यही बात है, अल्लाह ताला जो हकीकत में होता है, नेक होता है, मुत्तकी होता है, अल्लाह के पास से जो आता है, अल्लाह के बिन जानिब पेश किया जाता है, उस वजूद की तारीफ का ख्याल नहीं होता है, वो हक वही पेश करने वाला होता है। इस जमात 1924 से जो है इस जमात का यही अमल है। उस वक्त जो है अल्लाह का वादा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना जब तक कायम नहीं होगा, इस जमात मुकम्मल तौर पर जो है काम करते रहेंगे। आपकी जमात, आपके साहिबजादगान और आशिकीन, मुबाइन, अंसार, ये सब जो है खवातीन हमारे जो है वो भी जो है जब उनसे कोई बात करता है, कोई मुंह नहीं खोल सकता है, और वो जो है बच्चे छोटे स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो भी इस्लाम की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करके अपने कलमे को पेश कर देते हैं। यही फितरी कलमा है जो इंसान अपने जब पैदा होता है आखिरी वक्त जो है इसके साथ ले रहा है। तो जर्मन के डॉक्टर ने पेश किया गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो साथ ले रहे ये हलक में है, उसके नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अगर कलमे का इनकार कर दे और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दे तो अपने सीने को फाड़ डालो, और उसका जो साथ ले रहे उसके लंस को जो निकाल डालो, तो नहीं निकाल सकता कोई दुनिया में। तो यही है, तो ये अपने लंस को नहीं निकाल सकता। इसी तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होकर अमन हासिल नहीं कर सकता, खुदा से ताल्लुक नहीं पैदा कर सकता। ये जो है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया, खुले तौर पर बताया गया। ए मानव अवगत रागा मोहम्मदम धर्म गुरु इस्तमता, ए मानव अवगत रागा समतम, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें जिक्र किया गया है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुरु, धर्म के मानने वालों, धर्म के गुरु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जप करो। हे मानव अवगत रागा मोहम्मदम धर्म गुरु, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का जो है ये मुकाम है, उनको जन्नत मिलेंगी और उनके अंदर मुकाम होगा।
बहरहाल इसका एक न द्वितीय न तस्ते न ब्रह्मा न विष्णु चंद्र तारा कहा, वो खुदा की जात है। इस तरह एक खुदा की जात है, एक ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया। बहरहाल सारे इंसानियत को अगर अमन चाहते हैं, अगर अमन का दायरा चाहते हैं, या दुनिया में जो है एक होना, इत्तेहाद होना, अमन होना, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के साथ साथ उन लोगों से भी वाबिस्ता होना चाहिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें हंसना पे रहते, अपना माल कुर्बान करते, अपनी जान लगाते, अपनी जिंदगियों को लगाते हैं और उस नमूने को पेश करते हैं। अपनी ज़बान से अपना जीना चलना फिरना जो है हुजूर के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चलता है, उससे भी ताल्लुक ढूंढना पड़ता है। उस वक्त तक इंसान को हिदायत नहीं हो सकती, क्योंकि हम नहीं बोले कि अल्लाह ताला और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मल्लम यारिफा इमाम ज़माना फ़क़त माता जाहिलिया, जो वक्त के ज़माने के इमाम को नहीं पहचानता, क्योंकि वो अल्लाह की जानिब रहता है, उस वजूद को पहचानने से हकीकी इल्म होता है, सच्चाई होता है, फितरत होती है, खुदा का ताल्लुक हो जाता है। जब खुदा का ताल्लुक हो जाता है, वो भटक नहीं सकता, गुमराह नहीं हो सकता। गुमराह जो है वही हो सकता है जो अल्लाह उसके रसूल से हटा हुआ है, उसके म्यार से हटा हुआ है, वो गुमराह नहीं हो सकता। कुछ इंसान के अंदर कुछ खताएं कमजोरी हो जाती है, वो दुरुस्त हो जा सकता है, लेकिन खुदा से दूर हुआ तो है कोई हिदायत नहीं दे सकता है। मेरा अल्लाह ताला जो है अल्हम्दुलिल्लाह।